गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा पांडास का टॉपिक CSV फाइल। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं चिल्ड्रन, CSV फाइल होती क्या है। CSV फाइल हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल्स होती हैं चिल्ड्रन। एक सिंपल टेक्स्ट होता है जैसे आपकी नोटपैड की फाइल्स होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से दिखाई देती है। बट ये क्या करता है, इसको आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे जब हम बात करेंगे एक्सेल की। एक्सेल में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। कुछ उसी तरह से ये जो हमारा कॉमा होता है ये वैल्यूज़ को सेपरेट करता है। ठीक है, इसीलिए इसको CSV कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ कहा जाता है। और जो ये टेक्स्ट फॉर्मेट डेटा होता है ये स्टोर होता है टेबुलर फॉर्मेट में, यानी रोज एंड कॉलम्स में। तो हमारी हर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, रोज को, और हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो रिप्रेजेंट जो करती हैं वो करती हैं हमारी कॉलम्स को। ठीक है, और ये वैल्यूज़ सेपरेट किससे होती है, कॉमास के थ्रू। एंड ये जो प्लेन टेक्स्ट है चिल्ड्रन, ये हमारे डेटा को एक्सचेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि हम CSV फाइल को डेटा फ्रेम में यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटेबिलिटी का होता है, यानी कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको रन कर सकते हैं। एक्सेल हो, SQL हो, डेटाबेस हो, पाइथन हो, किसी भी एनवायरनमेंट में ये वर्क करता है। ठीक है, मेमोरी एफिशिएंट होता है, इसका साइज़ जो होता है बहुत स्मॉल होता है, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को ये क्या करता है, बहुत अच्छे से फुलफिल करता है। ठीक है, की फंक्शंस फॉर CSV ऑपरेशंस, बेसिकली इसमें दो फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं चिल्ड्रन। एक होता है रीड CSV, जो क्या करता है, डेटा को इंपोर्ट करता है CSV फाइल से डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर में। और दूसरा होता है टू CSV, एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम अ डेटा फ्रेम टू अ CSV फाइल फॉर्मेट, यानी कि एक से डेटा हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और दूसरे से हम डेटा कहाँ कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में भेज सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं रीडिंग CSV फाइल विद रीड CSV फंक्शन। ये हमारा एक फंक्शन होता है, रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन पांडाज में। ठीक है, उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं चलो यहाँ पे देख लीजिए। इम्पोर्ट पांडाज एज PD हमने किया हुआ है, DF इजिकल टू PD, यानी जो भी हमने PDA नाम दिया हुआ है, रीड अंडरस्कोर CSV, और जो भी हमारी CSV फाइल का नेम है उसको हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये मान रहे हैं कि CSV फाइल ऑलरेडी हमारी कोई बनी हुई है, जो बनी हुई है उसको हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इसका सिंटेक्स होता है। लोड अ CSV फाइल विद डिफॉल्ट कॉमा सेपरेटर एंड ऑटोमेटिक हेडर डिटेक्शन। बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि हेडर आएगा नहीं आएगा, बट अगर हम इस तरह से रीड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हेडर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रीड CSV पैरामीटर्स, इसमें सबसे पहले हमारा एक सेपरेटर, इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सेपरेटर होता है, डिफ़ॉल्ट इज कॉमा, कॉमा सेपरेटर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आता है। अगर आप चाहते हो कि कॉमा से डिफ़ॉल्ट ना हो, यानी कि जो सेपरेट कर रहे हैं वो कॉमा के थ्रू ना हो, वो आपके स्पेस बार से हो जाए या टैब से हो जाए या स्लैश से हो जाए, बैक स्लैश से हो जाए, तो यहाँ पर आप सेपरेटर इज इक्वल टू वो बैक स्लैश या जो भी चाहो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा पैरामीटर हमारा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है नेम। ठीक है, इट दिस प्रोवाइड कस्टम कॉलम हेडर्स व्हेन द फाइल डज नॉट कंटेन दैम। अगर कोई हेडर अवेलेबल नहीं है लेकिन जब आप उसको रीड कर रहे हो वहाँ पे आप क्या कॉलम नेम देना चाहते हो, हेडर नेम देना चाहते हो, तो यहाँ पे नेम्स इज इक्वल टू आप दे सकते हैं। देन स्किप रोज, सपोज आप पूरी फाइल रीड नहीं करना चाहते हो, उसमें से कुछ स्पेसिफिक रोज को आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यू कैन यूज दिस स्किप रोज। स्किप अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज फ्रॉम द टॉप ऑफ द फाइल। ठीक है, राइटिंग, अब पहले हमने रीडिंग कर ली। रीडिंग मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी CSV फाइल बनी हुई है, उसको हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। हमारे पास कोई CSV फाइल अवेलेबल नहीं है और हम डेटा फ्रेम के थ्रू CSV फाइल को क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। वंस डेटा इज प्रोसेस्ड इन डेटा फ्रेम यू कैन सेव इट बैक टू अ CSV फाइल यूजिंग टू CSV मेथड। डेटा फ्रेम बन गया, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं CSV फाइल में। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, प्रिवेंट पांडास फ्रॉम राइटिंग रो नंबर्स इंडेक्स इनटू द CSV। हमें पता है कि भाई जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है 0 1 2 3 टाइप,
हम लेकिन डेटा फ्रेम जब हम यूज़ करते हैं तो हम अपने इंडेक्स भी देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अपने इंडेक्स दिए उसको फॉलो किया जाए तो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स हमको लिखना पड़ेगा जब हम CSV फाइल में कन्वर्ट करें। दूसरी चीज़ हेडर इज इक्वल टू फॉल्स, ये वाला ऑप्शन भी आप स्किप कर सकते हो if you feel that things are not needed in your file. Skips exporting column names if they are not needed in the output. ठीक है, so two things are very very important. Index is equal to false and header is equal to false. चलो अब ये तो हो गई थ्योरी, अब इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें चिल्ड्रन क्या है, हमारे पास एक स्टूडेंट मार्क्स के हमारे पास एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, एक डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें, जिसमें हमारे पास रोल नंबर 1 2 3 है जो हमारी इंडेक्सिंग है, उसके बाद नेम कॉलम है और उसके बाद हमारे पास IP के मार्क्स है। आरव, ईशानी एंड कबीर ये हमारे 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक पांडास का कोड बनाना पड़ेगा, सॉरी डेटा फ्रेम का कोड बनाना पड़ेगा। उसके लिए पांडास को हमने इम्पोर्ट किया, इंपोर्ट कर लिया, फिर एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर दिया, डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर हमने ये डेटा स्टोर कर दिया। देन DF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये सारी चीज़ हमने डेटा को उसके अंदर पास कर दिया, तो ये हमारा डेटा फ्रेम बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, दो चीज़ें हैं, एक्सपोर्टिंग और रीडिंग। सबसे पहले CSV फाइल बनानी पड़ेगी तभी तो उसको रीड करेंगे। तो हमारे पास ये डेटा है, इससे हम CSV फाइल बना रहे हैं। बनाने के लिए क्या लिख रहे हैं चिल्ड्रन, DF डॉट टू अंडरस्कोर CSV, और ये हमने क्या नाम दे दिया इस फाइल का नाम जो हम CSV में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्टूडेंट मार्क्स डॉट CSV, एंड इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया है हमने। अभी हम ये 1 2 3 नहीं ले रहे हैं, इंडेक्सिंग जो भी इसकी ऑटोमेटिकली हो रही है वो नहीं ले रहे हैं, जो इसके अंदर हमने दी हुई है उसको वो लें। ठीक है, एंड देन प्रिंट आ जाएगा फाइल सेव्ड सक्सेसफुली, ये हमारा क्या बन जाएगा, CSV फाइल बन जाएगी। उसके बाद फाइल बन गई, उसको रीड भी करना है, बनी या नहीं बनी हमें देखना भी है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, हम जाकर नोट पैड में भी देख सकते हैं या एक्सेल में भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगी। ठीक, प्रैक्टिकली भी अभी हम साथ साथ करेंगे। फिर हम रीड करेंगे, न्यू DF PD डॉट रीड CSV एंड स्टूडेंट मार्क्स डॉट CSV, ये हमारे पास रीड कर लेंगे हम, जो हमने अभी सेव कराई है उसी को हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। और फाइनली हम लोग क्या कर देंगे कि भाई प्रिंट कराना है, डेटा देखना है तो प्रिंट कराना ही पड़ेगा, तो ब्लैक स्लैश एन डेटा रीड फ्रॉम CSV एंड न्यू DF, जो न्यू DF यानी कि हम जहाँ से डेटा रीड करें। चलो अब एक काम करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, टाइम हमारा वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं इसी को ही बच्चे सेव कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, और इसको जाके हम अपने आइडल में कॉपी करके रन करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे आइडल ओपन किया है, पेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद इसको रन करते हैं हम, रन किया, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है हमारा। तो ये हमारा आ गया डेटा रीड फ्रॉम CSV एंड फाइल सेव्ड सक्सेसफुली, उससे पहले ये आ रहा है, दैट मीन्स पहले हमारी फाइल बनी है और वहाँ से रीड कर, फाइल बनी है तो कहाँ बनी है, ठीक है, हमने तो देखी नहीं, फाइल के डेटा आ भी गया वहाँ से। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे बोला है कि स्टूडेंट मार्क्स डॉट CSV नाम से एक फाइल बनी है, चेक करते हैं। चलो चेक करने के लिए ये जो डायरेक्टरी हमें दिख रही है, ऊपर दिख रही है, इसी के अंदर फाइल हमें हमारी बनी होगी, क्या नाम होगा उसका, स्टूडेंट मार्क्स डॉट CSV। तो एक काम करते हैं, इतना लंबा चौड़ा हमें लिखना ना पड़े, तो इस पाथ को हम क्या करते हैं, कॉपी करके चलते हैं। पाथ को कॉपी करने के लिए हम ऐसे ही सेव एज ऑप्शन लेते हैं और इस पाथ को ऐसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम खोलते हैं अपना नोट पैड, या फिर हम एक्सेल भी खोल सकते हैं, एक्सेल में भी ये फाइल आपको चिल्ड्रन मिल जाएगी। नोट पैड खोला हमने, फाइल और ओपन ये किया। अब जो हम पाथ कॉपी करके लाए थे ना उसको यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, आई थिंक ऑलरेडी वो है, नहीं होता है तो हम इसको ना क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने पाथ कॉपी कर दिया और पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे तो केवल टेक्स्ट फाइल आ रही है, हमारी फाइल टेक्स्ट फाइल तो है नहीं, ऑल फाइल्स करते हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी स्टूडेंट मार्क्स, ये देखिए स्टूडेंट मार्क्स नाम से हमारे पास ये फाइल आ रही है। इसको खोल के देखते हैं, ओपन, ये देखो ये आ गई, रोल नंबर, नेम, IP मार्क्स, और ये RM 95 और ये आ गया। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक फाइल बन चुकी है नोटपैड में। सेम फाइल को वी कैन ओपन इन MS एक्सेल ऑल्सो। चलो एक बार वहाँ भी खोल के देखते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं चिल्ड्रन, एक्सेल में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि बनी कि नहीं बनी। ठीक है, चलो चेक करते हैं।
ये किया, फाइल ओपन, और यहाँ पर भी हमें वही पाथ जो हम लेकर आए थे उसे देखना पड़ेगा। एंटर किया, देखते हैं अब यहाँ पर भी ऑल फाइल हमें करना पड़ेगा। देखते हैं बनी कि नहीं बनी, बनी कि नहीं बनी, देखते हैं। ये देखो यहाँ पर भी बनी हुई है स्टूडेंट मार्क्स। और चिल्ड्रन ये मैंने कोई बनाई हुई नहीं है, देखो आप टाइम भी देख सकते हो 4:23 PM जो मैं अभी बना रही हूँ इसको। ठीक है, ये देखा हमने, ये देखिए अब आपकी फाइल, रोल नंबर, नेम, आईपी मार्क्स ये आ गए हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये आपकी फाइल यहाँ पर बनकर तैयार हो गई। तो कुछ इस तरह से चिल्ड्रन आप अपनी सीएसवी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हो। यानी एक्सपोर्ट करना यानी कि बनाना डेटा फ्रेम के थ्रू, और रीड करना यानी कि इंपोर्ट करना, या जो एक्सेल में या नोटपैड में कोई फाइल बनी है उसको भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हो। ठीक है चिल्ड्रन, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जो फ्रेंड्स अभी प्रॉब्लम में हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उनके साथ भी शेयर कर देना प्लीज़। एक एक चीज़ मैं और बता देती हूँ चिल्ड्रन, कॉमन एरर हो सकती है इसमें, फाइल नॉट फाउंड एरर। कभी कभी होता है कि आपकी फाइल ही नहीं मिल रही है, ठीक है, या फिर इंस्टॉल एरर या पांडाज एरर कुछ इस तरह से आ सकती है। तो कभी हो सकता है पांडाज आपका इंस्टॉल ना हो, या आपका पाथ करेक्ट ना हो, या फिर आपकी फाइल खुली हुई हो जिसको आप ओपन करना चाह रहे हो डेटा फ्रेम में या फिर पाइथन में, तो फाइल को बंद कर दो, तभी तो वो रीड करके लेकर आएगा। ठीक है, इसलिए फाइल को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परमिशन एरर। फाइल नॉट फाउंड एरर का मतलब है कि सीएसवी फाइल उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है जो आप यूज कर रहे हो, जहां आप उसको ढूंढना चाह रहे हो। ठीक है, इसलिए हमेशा जो उसका पाथ है उसको कॉपी और पेस्ट कर लो, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।